प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक मध्य प्रदेश का भारतीय लड़का संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पैसा कमाने के लिए जाता है, लेकिन शुरुआत में उसे यूएई में कोई ठीक ठाक काम नहीं मिलता। मगर एक दिन उसे वहां 3 जवान लड़कियां मिलती हैं। वे जवान लड़कियां उस भारतीय लड़के को अपने घर ले जाती हैं। फिर कई महीनों तक वे लड़कियां उसे अपने घर में रखती हैं और रोज बारी बारी उससे काम करवाती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सतना के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार का एक लड़का अनिल रहता था। घर की आर्थिक हालत इस कदर बिगड़ी हुई थी कि रोजमर्रा का खर्च चलाना भी भारी पड़ने लगा था। दिन ब दिन परिस्थितियां और खराब हो रही थीं और उस लड़के के सामने जीवन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। आखिर आगे क्या किया जाए? इसी बीच एक दिन गांव में खबर फैल गई कि एक एजेंट यूएई में लोगों को नौकरी दिलवाता है। अनिल ने बिना समय गंवाए उस एजेंट से मुलाकात की और वहां जाकर काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की। एजेंट ने उसे बड़े मीठे वादों के साथ भरोसा दिलाया। वहां तुम्हें आरामदायक ऑफिस का काम मिलेगा, न ज्यादा मेहनत, न कोई दिक्कत और तनख्वाह भी शानदार। अनिल को लगा कि शायद यही मौका है उसकी किस्मत बदलने का, परिवार की गरीबी दूर करने का। उसने इधर उधर से कर्ज लिया, कुछ जेवर गिरवी रखे और एजेंट को मोटी रकम दे दी। कुछ दिनों में ही उसका पासपोर्ट और वीजा तैयार हो गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब वह उम्मीदों और सपनों से भरे दिल के साथ यूएई के लिए रवाना हुआ। उसके मन में एक बेहतर जिंदगी का सपना था, अपनी माँ और बहनों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। लेकिन यूएई पहुंचते ही उसका सपना बिखर गया। वहां उसे पता चल गया कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। जिस ऑफिस जॉब का वादा किया गया था वह तो झूठ निकला। कुर्सी पर बैठने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर मजदूरी करनी पड़ी। झुलसाती धूप और उड़ती रेत के बीच दिन रात मेहनत करनी होती और उसके बदले मिलने वाली तनख्वाह बेहद कम थी। उसने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। 4-5 महीने इसी तरह बीत गए। कभी उसे जानवरों की देखभाल करनी पड़ती तो कभी सफाई का काम करना पड़ता। इन्हीं दिनों अचानक उसके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। 3 औरतें उसके पास आईं। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें एक रात का 1800 दिरहम देंगे। एक औरत का काम करोगे तो 600 दिरहम, तीनों का करोगे तो 1800 दिरहम। बस हमारे साथ चलना है और हमारा काम करना है। अनिल दंग रह गया। वह एक पल को समझ नहीं पाया कि आखिर यह औरतें उससे कौन सा काम करवाना चाहती हैं। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया, शायद यही वह मौका है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों सोचिए, 1800 दिरहम यानी लगभग 40,000 रुपए सिर्फ एक रात में। यह रकम उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने तुरंत कहा, ठीक है मैडम, मैं तैयार हूं, बताइए करना क्या होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के एक गरीब गांव के उसी लड़के के जीवन की सच्ची घटना है जिसकी किस्मत सिर्फ एक रात में पलट गई थी। वे तीनों औरतें किसी अमीर घराने से लग रही थीं। उन्होंने चेहरे नहीं ढके थे, सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मजबूत और तंदुरुस्त हो, हमारे काम के लिए बिल्कुल सही। उसे यूएई आए हुए अब 6 महीने पूरे हो चुके थे। इस दौरान उसने यहाँ की भाषा भी सीख ली थी, लेकिन नौकरी के नाम पर हर दिन सिर्फ निराशा मिली थी। घर से मां और बहन के फोन आते, दवाइयों और खर्चों के लिए पैसे मांगते और वह लाचार होकर रो पड़ता था। वह रोज भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, कोई रास्ता निकालो। और आज जब यह 3 औरतें उसके सामने खड़ी थीं, तब उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली। उसने सोचा, अगर यह पैसे मिल गए तो पिछले 6 महीने का नुकसान एक ही रात में पूरा हो जाएगा। वह उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में एक औरत बोली, हमने कई मर्दों से यह काम करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया, सब भाग गए। लड़के के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर कौन सा काम है यह? क्या यह शारीरिक काम है? क्या इनके पति नहीं है? मामला क्या है? लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, देखिए मैडम, मैं किसी भी काम से नहीं घबराता। काम तो काम होता है। इंसान अगर डर कर भागेगा तो पैसे कैसे कमाएगा? उन औरतों ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोली, यही तो बात थी जो हमने तुम्हें देखकर समझ ली। हमें लगा था कि तुम किसी काम की तलाश में हो और इसे अच्छी तरह कर लोगे। तुम जवान हो, तंदुरुस्त हो और लगता है अभी शादी भी नहीं हुई। लड़के ने थोड़े संकोच से कहा, हाँ मैडम, मैं अभी तक कुंवारा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, घर की जिम्मेदारियों के कारण यहाँ कमाई करने आया हूँ। पिछले 6 महीनों से भटक रहा हूँ, कोई काम नहीं मिला। उनमें से एक औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमने सही आदमी चुना है। तुम्हें पैसों की जरूरत भी है और काम करने की इच्छा भी। हम ऐसे ही किसी मजबूत और दमदार आदमी की तलाश में थी जो हमारा काम अच्छी तरह कर सके
और हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। जैसे ही वे लोग रेगिस्तान से निकलकर आगे बढ़े, सामने घने पेड़ों से ढका हुआ हरा भरा ओएसिस दिखाई देने लगा। दूर ही एक शानदार सा मकान नजर आया। उस औरत ने धीरे से कहा, अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। यही वह जगह है जहां तुम्हें हमारा काम करना होगा। यहाँ आसपास कोई और नहीं रहता, कोई रोक टोक भी नहीं है। तुम बस रात भर मन लगाकर काम कर देना, बाकी सब हमारी तरफ से होगा। तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लड़का घर के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गया। घर बेहद खूबसूरत था, मानो किसी छोटे से महल की तरह। उसने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा था, वह भी एक दूर दराज के घने ओएसिस के बीच। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई और मर्द तो क्या, कोई और इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में सवाल ही सवाल उठने लगे। आखिर इन औरतों ने ऐसा आलीशान घर जंगल और पहाड़ों के बीच क्यों बनाया होगा? आखिर यहाँ क्या छिपा है? अंदर पहुंचते ही उन्होंने उसे एक कुर्सी पर बैठाया। एक औरत ने उसे पानी दिया। पानी पीते ही उसने पूछा, कुछ खाया भी है? कहीं पेट खाली तो नहीं है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम, खाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। पिछले कई दिनों से तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था। औरत ने बिना देर किए खाने की थाली उसके सामने रख दी। उसने पेट भरकर खाया और तसल्ली से बोला, अब तो शरीर में फिर से ताकत आ गई है, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बताइए अब मुझे क्या काम करना है? एक औरत बोली, ठीक है, अब तैयार हो जाओ, हमें वह काम अंदर जाकर करना है, चलो हमारे साथ। वे सब अंदर आगे बढ़े और एक दरवाजा खोलकर नीचे उतरने का रास्ता दिखाया। लड़के ने देखा वह एक तहखाना था। उसके बदन में एक ठंडा सा झटका दौड़ गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, जो मंजर उसने देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां 3 खूबसूरत मगर कमजोर और अजीब से दिखाई देने वाले लड़के बैठे थे। वह एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसके मन में डर और कई सवाल एक साथ उठने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन है और आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उनमें से एक औरत मुस्कुराई और बोली, यही वो लोग हैं जिनके साथ तुम्हें काम करना है। वह घबरा गया। मैं इनके साथ कोई काम नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर घबराहट साफ छलक रही थी। तभी दूसरी औरत ने दरवाजा बंद करते हुए सख्त लहजे में कहा, हम तुम्हें यहाँ मजे के लिए नहीं लाए हैं, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। 1800 दिरहम कोई छोटी रकम नहीं होती, वह भी सिर्फ एक दिन का मेहनताना। अब उसके पास कोई और रास्ता बाकी नहीं था। मजबूर होकर उसने वही काम करना शुरू किया जो वे औरतें बताती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस तहखाने में कोई गहरा राज छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो आम नहीं था। जब उसने उन लड़कों के साथ काम करना शुरू किया तो पहले वे उससे डरते थे, उसके पास भी नहीं आते थे। लेकिन वक्त बीतते बीतते वे तीनों उसे घुलने मिलने लगे। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते पूरा महीना गुजर गया। हर दिन वह मेहनत से काम करता और औरतें अपने वादे के मुताबिक उसे 1800 दिरहम थमा देती। एक महीने में उसने इतनी रकम इकट्ठा कर ली कि पहली बार अपने घर पैसे भेज पाया। घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ का इलाज शुरू हो गया, छोटे भाई ने फिर स्कूल जाना शुरू किया और बहनों के रिश्तों की बातें आगे बढ़ने लगी। कभी कभी वे औरतें ही उसे फोन करवा देती ताकि वह घर वालों से बात कर सके। माँ की आवाज सुनते ही उसका गला भर आता। वह सोचता, जो कुछ भी कर रहा हूं बस इन्हीं के लिए। लेकिन भीतर ही भीतर उसका जमीर उसे हर रात कचोटता। वह जानता था कि जो काम वह कर रहा है उसे उसकी आत्मा स्वीकार नहीं कर पा रही। कई बार उसने यूएई छोड़कर भारत लौटने की इच्छा जाहिर की, मगर वे औरतें उसे मना कर देती, कहती काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वह दोनों तरफ से जकड़ चुका था, एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी ओर इन रहस्यमयी औरतों के बीच छिपा कोई गूढ़ सच। वक्त बीतता गया और उसने अपना काम जारी रखा। शुरुआत में बच्चे उससे डरते थे, पर कुछ दिनों बाद वे खुद उसके पास आने लगे, मानो उन्हें उस पर भरोसा हो गया हो। दोस्तों, अब शायद आपके मन में भी वही सवाल उठ रहा होगा, आखिर वह काम था क्या? क्या वह कोई गलत काम करता था? क्या वह किसी गुनाह में शामिल था? तो दोस्तों, आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। वह ना तो कोई हराम काम कर रहा था, ना ही किसी गुनाह में। असल में उन बच्चों को एक खतरनाक और छूत की बीमारी थी, ऐसी बीमारी जिसमें उनके शरीर पर अजीब तरह के फोड़े और जख्म हो जाते थे। उन औरतों ने उसे इसलिए रखा था ताकि वह उनकी देखभाल करे, उनके घावों पर दवाई लगाए और उन्हें फिर से जीने की राह दिखाए। वह लड़का जिसे शुरू में लगा था कि वह किसी बड़े गुनाह में फंस गया है, असल में एक नेक और पवित्र काम कर रहा था। बस फर्क इतना था कि उसे इसका एहसास काफी देर बाद हुआ। जिन बच्चों की वह मदद कर रहा था उनकी हालत अत्यंत नाजुक थी। डॉक्टरों ने उनकी माताओं को साफ साफ चेतावनी दी थी कि यह बीमारी छूत की है, अगर उन्होंने बच्चों को छुआ तो बीमारी उन्हें भी जकड़ सकती है। मजबूरन वे माएं अपने ही बच्चों से दूरी बनाए हुए थीं, दूर खड़े होकर बस रो लेती, देखती और धीरे धीरे भीतर से टूटती चली जाती थी। उन्होंने कई अमीराती आदमियों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन जब कोई भी उन बच्चों के पास से भरे घाव, सड़ती त्वचा और दर्द में कराहते चेहरे देखता
तो डर कर तुरंत पीछे हट जाता। कोई भी उन मासूमों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। आखिरकार उन तीनों औरतों ने ठान लिया कि अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मजबूर तो हो लेकिन दिल से अच्छा भी हो, जो पैसों के लिए ही सही मगर इंसानियत में यकीन रखता हो। और तभी उन्हें मिला वह भारतीय लड़का अनिल। वह हर दिन पूरा शरीर ढक कर आता, बॉडी कवर पहनकर, हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर मास्क, फिर बड़े धैर्य से बच्चों के घाव साफ करता, धीरे धीरे उनकी मरहम पट्टी करता, पट्टियां बदलता और उनसे प्यार से बातें करता। शुरुआत में जो बच्चे उससे डरते थे वही अब हर सुबह उसका इंतजार करने लगे। वह उन्हें हंसाने की कोशिश करता, कहानियां सुनाता और उनकी आंखों में दोबारा जीने की चमक भर देता। लगातार 3 महीने वह दिल से यह काम करता रहा। नतीजा यह हुआ कि बच्चे अब लगभग 90% तक ठीक हो चुके थे। उनकी माताएं जब उसे देखती तो उनकी आंखों से राहत और शुक्रगुजारी के आंसू बहने लगते। जो लड़का मजबूरी में इस राह पर आया था अब इंसानियत की मिसाल बन चुका था। एक दिन उसने हिम्मत करके उन तीनों औरतों से उनकी कहानी पूछी। तीनों ने गहरी सांस ली और बोली, हम तीनों सगी बहनें हैं। हमारी शादी 3 सगे भाइयों से हुई थी, लेकिन किस्मत बहुत बेरहम साबित हुई। एक दिन उनके पति काम से बाहर निकले थे कि रास्ते में एक भीषण सड़क हादसे में तीनों की मौत हो गई। उसी पल हम तीनों विधवा हो गईं और हमारे पास रह गए सिर्फ हमारे 3 छोटे छोटे बेटे। लेकिन दर्द यहीं नहीं रुका। कुछ महीने बाद बच्चों में से एक को अजीब सी छूत की बीमारी हो गई जो धीरे धीरे बाकी दोनों बच्चों तक फैल गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया इन बच्चों को घर ले जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वे माएं हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने हर जगह मदद मांगी, हर दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी उन मासूमों की हालत देखकर उनके पास नहीं जाना चाहता था। तभी उनकी जिंदगी में आया वह भारतीय लड़का जो शुरुआत में मजबूरी में काम करने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उन बच्चों के लिए फरिश्ता बन गया। उसने न सिर्फ उनका इलाज किया बल्कि उन्हें नई जिंदगी दी। अब वे बच्चे लगभग पूरी तरह से स्वस्थ थे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। वे खेलते, हंसते और उसे देखते ही अंकल कहकर पुकारते। उन औरतों के लिए अब वह कोई मजदूर नहीं था बल्कि उनके बच्चों का पिता और उनका सहारा बन चुका था। जब उसने कहा मेरा काम अब पूरा हो गया है, मैं अपने देश लौटना चाहता हूं, तो तीनों औरतें फपक कर रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कृपया हमें मत छोड़ो। हमारे बच्चों ने तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमने तुम्हें अपने जीवन का सहारा मान लिया है। हम तीनों तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। हमें ना दौलत चाहिए ना शानो शौकत। हमारे शौहर अपनी मौत से पहले बहुत जायदाद छोड़ गए हैं। हमें बस एक सहारा चाहिए। हमारे बच्चों के लिए पिता बनकर रहो। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। उनके शब्दों में दर्द भी था और सच्चाई भी। उसने भारत में अपनी मां को फोन किया और सब बताया। मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा अगर तूने वहां किसी की जिंदगी बचाई है तो वह अब तेरी जिम्मेदारी भी है। जा अपना वादा निभा। जब मन करे भारत आ जाना, हम यहीं हैं। और फिर उसने उन तीनों औरतों से शादी कर ली। तीनों बच्चों ने उसे अपना पिता मान लिया। आज वह लड़का एक पति भी है और पिता भी। हर साल वह भारत आता है अपनी माँ और भाई बहनों से मिलने। कभी कभी अपनी अमीराती फैमिली को भी साथ लाता है। जब उसने यह सच्ची कहानी अपने गांव वालों को सुनाई तो सब दंग रह गए। दोस्तों, यही कहानी थी उस छोटे से गांव के भारतीय युवक की जिसने पराई धरती पर जाकर न सिर्फ अपना भाग्य बदला बल्कि 3 जिंदगियां भी बचाई और साबित किया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपको यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।